हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स इन एआई। एआई में कौन से ऐसे प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट टेक्निक को हमने डिस्कस किया था विच इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज प्रॉब्लम रिडक्शन। एक बार फर्स्ट वाले जो टेक्निक है, मेथड है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, इसका एक ओवरव्यू देखते हैं जिससे थोड़ा रिव्यू हो जाएगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सॉल्यूशंस का हम एक सेट बना देते हैं। ठीक है, एक सेट बना दिया और उस सेट को हम एक सेपरेट स्पेस देते हैं, दैट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मींस रिप्रेजेंट करना, किसको करना? जो स्टेट स्पेस हमने बनाया है। A set of all possible states for all the given problems is known as a state space representation of the problem. प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं किसी भी प्रॉब्लम की, उन सबको हम एक सेट बना देते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा कि जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसके अंदर हम कौन सी टर्म्स का यूज करते हैं। वो टर्म्स होती है एक तो स्टेट और दूसरा होता है ऑपरेटर्स, जो एक स्टेट को किसी दूसरे स्टेट में चेंज करने में हेल्प करता है। अब प्रॉब्लम स्पेस कंसिस्ट, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उसका इनिशियल स्टेट होगा कि अभी प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है प्रॉब्लम की। फिर आएगा गोल स्टेट, हम क्या चाहते हैं, सॉल्यूशन किस अकॉर्डिंग हो, तो गोल स्टेट क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है। एक्शन, एक्शन को हम ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर हम उस पर लगाएंगे, मूव करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, कौन सा ऑपरेटर हम लगाना चाहते हैं। फिर आता है टोटल पाथ कॉस्ट। अब टोटल पाथ कॉस्ट में हम सोचते हैं कि जब हम इनिशियल स्टेज से लेकर गोल स्टेट तक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितनी कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट टाइम के फॉर्म में भी हो सकती है, मनी के फॉर्म में भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है इस कॉस्ट की, बट जो भी कॉस्ट लग रही है दैट इज टोटल पाथ कॉस्ट, उस पाथ को कवर करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को चेक करने का कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वन वांट टू बी मेक अ कप ऑफ कॉफी, कोई भी एक पर्सन है वो एक कॉफी बनाना चाहता है, एक कप ऑफ कॉफी बनाना चाहता है, व्हाट वन हैव टू डू, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा। प्रॉब्लम क्या है? कॉफी बनाना। ठीक है, चेक द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल, ये चेक करेगा क्या उसकी इनिशियल स्टेट, जो जो हमें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए उस प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज ले जाने का, क्या वो इंग्रेडिएंट है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेगा कि उसको कॉफी बनानी है, उस कॉफी को बनाने के लिए क्या उसके पास नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, जिससे कॉफी बनाने में जो चीज यूज होनी है, इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं, क्या वो है। फिर चेक करेगा, ये तो हुई इनिशियल कंडीशन। सबसे पहले चेक करना प्रॉब्लम को हम सोल्व करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ मटेरियल है जिससे हम उसको सोल्व कर सके। फिर नेक्स्ट आएगा इफ देन, अगर है, इफ दे आर अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल हैं इंग्रेडिएंट्स, तो अप्लाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। अब हमें एक्शन लेना है, ऑपरेटर्स का यूज करना है जिससे हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर प्रोसीड कर सकें। कैसे प्रोसीड करेंगे? इंग्रेडिएंट पता चल गया है या नहीं है, नहीं है तो वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकते अगर इंग्रेडिएंट नहीं है तो। इंग्रेडिएंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, देन अप्लाई द प्रोसेस ऑन मेकिंग द कॉफी। तो कॉफी को बनाने के लिए हम जो भी प्रोसीजर यूज करते हैं उसको यूज करेंगे। एट लास्ट कॉफी इज रेडी, और लास्ट में गोल स्टेज क्या होगी कि कॉफी जो है वो रेडी हो चुकी है, कॉफी बन चुकी है। ये इसका डायग्राम। सबसे पहले क्या लेंगे हम? वाटर लेंगे, पानी लेंगे, वाटर। वाटर में क्या, वाटर को हम बॉईल करेंगे, उसके अंदर क्या क्या डालेंगे? एक तो मिल्क डालेंगे, ऐड द मिल्क पाउडर और ऐड द कॉफी पाउडर, जिससे वो डिजोल्व हो जाए उसके अंदर वाटर में कॉफी पाउडर। तो सबसे पहले हमने वाटर लिया, वाटर के बाद हमने उसको वाटर को बॉईल किया, उसके अंदर फिर हमने मिल्क डाला और साथ में कॉफी पाउडर डाला, फिर कॉफी जो है वो रेडी हो जाती है। कॉफी के अंदर हमने शुगर डाल दिया, कॉफी इज रेडी, कॉफी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आई, कौन से स्टेट्स आए वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आया स्टेट। स्टेट जो ये टर्म है, स्टेट क्या है? अ स्टेट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच द 8 टाइप्स ऑफ द लोकेशंस दैट इज रेडी ऑक्यूपाइड। स्टेट एक ऐसा पोजीशन होता है जो ये डिस्क्राइब करे कि अभी प्रॉब्लम जो है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। फिर आता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या बताता है? एनी स्टेट कैन बी डेजिग्नेटेड एज द इनिशियल स्टेज। कोई भी स्टेट है वो अपने इनिशियल स्टेज पे है, तो इनिशियल स्टेज में उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन इस टाइम क्या है, जहां से हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैंक स्पेस, मूव लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई भी हो सकता है ऑपरेशन।
प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेटर हो सकते हैं। गोल स्टेट क्या होता है, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल स्टेट है, ये हमारा गोल है, इसको हमें अचीव करना है। फिर आता है पाथ कोस्ट। अब पाथ की कोस्ट क्या होती है, एज मूव ऑफ द ब्लैंक कोस्ट। जैसे ही हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर जाएंगे तो उसकी कॉस्ट लगेगी 1। ये हमने इनिशियल स्टेज पर मान लिया कि अगर हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर मूव कर रहे हैं देन उसकी कॉस्ट हो जाएगी 1। सो दैट द पाथ कॉस्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप पाथ। मतलब उस पाथ के अंदर हम जितने जितने स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना +1 जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हमारे पास 10 स्टेप्स हैं तो 10 स्टेप तक 10 कॉस्ट ही लगेगी। अब ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन नाम से जो मेथड है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल टू वर्चुअलाइज ऑल द नंबर ऑफ द स्टेट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के अगर थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो सपोज करो कि हम 1000 के 1000 में से सबको कैसे चेक करें, उन सबको चेक करने के बाद उसके अंदर से बेस्ट वन को कैसे फाइंड आउट करें। अब जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सबको तो हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है थाउजेंड्स और मिलियंस में भी हो सकते हैं, वो कितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट हम सबको ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इतने सारे सॉल्यूशन को सबको ट्रैवर्स करना नॉट पॉसिबल। ऑल्सो रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर लिमिटेड। और जो हम मेमोरी को यूज कर रहे हैं सॉल्यूशंस को सेव करने के लिए, वो स्पेस भी लिमिटेड है। जितना ज्यादा हम उसके अंदर सॉल्यूशंस को डालते रहेंगे उतना ज्यादा मेमोरी जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है, मेमोरी का साइज कम बचता रहेगा, और मेमोरी का साइज कम होगा तो सिस्टम जो है वो डेडलॉक या हैंग होगा। अब जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन नाम से मेथड है, टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो भी डिसएडवांटेज आती है उसको सोल्व करने के लिए हम सेकंड मेथड यूज करते हैं, विच इज प्रॉब्लम रिडक्शन। प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। In this method, a complex problem is broken down or decomposed into the set of problems. इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम ब्रोकन डाउन कर देते हैं या फिर डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं टुकड़ों में, डिकम्पोज इनटू अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन फॉर द दिस सब प्रॉब्लम्स आर इजीली फाउंड। क्योंकि जितनी छोटी प्रॉब्लम होगी, स्मॉल प्रॉब्लम होगी, उतना जल्दी उसका सॉल्यूशन मिलने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, उन सबको कंबाइन कर लेंगे, जब जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हमने डिवाइड की थी वो सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। द सॉल्यूशन फॉर ऑल द सब प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली गिव द सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो उन स्मॉल पार्ट्स के सॉल्यूशन को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, सपोज तो एक प्रॉब्लम है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर जितने भी सब प्रॉब्लम्स हमने डिवाइड किया है 4, उन सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हम उसको कलेक्ट करेंगे तो बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अप अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ प्रिमिटिव सब प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द सब सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगा, अगर हम स्मॉल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे एंड दिस सब प्रॉब्लम्स दैट इंटीग्रेटेड ऑल द सब सॉल्यूशंस, और जितने भी उनके सब प्रॉब्लम के सब सॉल्यूशंस थे उनको इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रॉब्लम रिडक्शन। जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो रिलेशनशिप होते हैं, एक तो होता है एंड रिलेशनशिप, दूसरा होता है और रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप में क्या होता है, इन दिस द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स। इससे हमें सॉल्यूशन कैसे मिलता है, सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करके फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बट इसमें क्या होगा, जैसे ए है, ठीक है, ए एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया BCD। ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया BCD। तो जब तक एंड रिलेशन में क्या होता है, जब तक हमें B, C और D तीनों का ही सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक हम ए को सोल्व नहीं कर सकते। ए को सोल्व करने के लिए B, C और D तीनों का ही सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी हम ए का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट इससे अपोजिट होता है और रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में इन दिस द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज सॉल्विंग बाय ऑब्टेन वन ऑफ द सब प्रॉब्लम। इसके अंदर अगर एक सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड में क्या करना पड़ता है, जितने भी सब प्रॉब्लम है इन सब का सॉल्यूशन चाहिए, तब जाकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होता है, और में भी ऐसे सेम है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है ए, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया BCD। अगर इसमें से एक भी सॉल्यूशन मिल गया
चाहे बी सोल्व हो जाए या सी सोल्व हो जाए या डी, एक भी सोल्व हो जाए तो ए का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ये होता है और रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल देखते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन का। समवन वांट टू बाय अ कार, कोई पर्सन है वो एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है गोल स्टेट। गोल स्टेट क्या है? गेट अ कार, हमें कार चाहिए, कार खरीदनी है। खरीदनी नहीं है, हमें कार चाहिए, बस इतना है कि गोल स्टेट है, हमें कार चाहिए। इसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। या तो कार को चुरा लो, कार मिल जाएगी, ठीक है। कार को बाय कर लो, कार को बाय करने के लिए हैविंग मनी भी होना चाहिए, ठीक है। या तो ये हो कि पैसे हैं और कार खरीद ली, जिससे इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। या फिर एक सिंगल और रिलेशनशिप भी है, जैसे कि स्टील का, कार को चुराओ कार मिल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। बट स्टील वाले केस में क्या है, सिर्फ एक ही काम है, एक सॉल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये है एंड रिलेशनशिप, एंड ट्री, जिसमें मनी भी होना कंपलसरी है तभी बाय हो पाएगी कार, तो ये है एंड रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल है और का, मनी। अब हमने ये तो कह दिया कि पैसे हैं तो कार खरीद लो, लेकिन पैसे भी तो आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हमने पैसों को चुराया हो सकता है हमने पैसे कमाए हो। तो एक होता है अर्न मनी, पैसे कमाना, दूसरा होता है स्टील मनी, पैसे चुराना। तो पैसे आने के दो तरीके हैं, या तो चुरा लो पैसे मिल जाएंगे, या फिर अर्न कर लो और पैसे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने अर्न किया मनी अर्न की, पैसे मिल गए तो हमने कार बाय कर लिया और हमें कार मिल गई, गोल स्टेट तक हम पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।